राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। तो अभी हो चुकी है नए दिन की शुरुआत। दिन के अभी 9:30 बजे हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी से हमने कर दी है और अभी कुछ देर पहले ही नहा के आए हैं। तो सब्जी बना लिया है, रोटी बनाएंगे। और आज है हमारा करवा चौथ का व्रत। तो आप सबका भी व्रत होगा। क्या कर रहे हैं आप सभी बताइएगा कमेंट करके। और आप सभी को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पहले रोटियां बना लेंगे, अभी आटा ही लगा रहे हैं। रोटियां बना लेंगे, फिर एक के बाद एक काम करेंगे। सुबह से ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर पाए हैं, तो अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हुई है, क्योंकि साफ़ सफाई करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद आज चूल्हे में आग जलाने जा रहे हैं। कंडे इधर निकाल लिए हैं, पूरे वहाँ पे दब गए थे। जो घर बन रहा है ना, पूरे करकट इसी पे पड़े हैं। तो कुछ धूप में डाल दिया है सूखने के लिए, कुछ ले चलेंगे आग जलाने के लिए। बहुत दिनों बाद रसोई में आग जलने जा रही है ना, तो चीजें इधर उधर अस्त व्यस्त है। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ लगाड़ा बज रहा है, पता नहीं कहाँ कुछ है शायद। चूल्हे में जा रहे हैं आग जलाने के लिए। पहले आग जला लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। ये वाला ईंट ये वाले साइड लगाएंगे, क्योंकि ये वाला चूल्हा नहीं जलाना है। ये कौन से कीड़े? बरसाती कीड़े हैं बेटे, एक से बढ़कर एक कीड़े निकलते हैं लाइट में। अब अपना अपना बाजार यहाँ से ले जाओ। मम्मी का यहाँ पे बाजार आ गया। तो हमारे चूल्हे में बढ़िया वाली आग जल गई है। अब हम चढ़ा देंगे कढ़ाई को। अब दूध डालेंगे कढ़ाई में। और इसका बनेगा मावा। लकड़ी लगा देंगे तो बढ़िया से जलेगा, फिर जल्दी काम हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे चूल्हे में आग भी बढ़िया जल रही है और इधर हमारे दूध में उबाल भी आ गया है। धीरे धीरे करके जैसे ही दूध जलेगा मावा बनेगा। तो इसमें टाइम लगेगा करीब 1 घंटे का। मेहंदी कल रात को लगवा ली थी हमने, आप सभी को ब्लॉग में बताना ही भूल गए हैं। दोनों हाथ में लगवा ली थी। ये देखिए, दिन भर आज कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया है दोस्तों, ना ही रिकॉर्ड करने का मन है। जब से करवा चौथ की तैयारी शुरू कर दी है तब से हमने ब्लॉग भी शुरू कर दिया है। तो आज करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग है। तो करवा चौथ में क्या करती हूँ, क्या क्या तैयारी हो रही है, कौन सी चीज़ें पहनने वाली हूँ, कौन सी चीज़ें खरीदी गई है, क्या क्या चीज़ें अभी बाकी है, वही सारी चीज़ें आज के ब्लॉग में आप सभी को देखने को मिलेंगे। चीनी डाल दिया है दोस्तों, मावा बन गया है। तो धीरे धीरे पिघलती रहेगी चीनी जब तक और भी गाढ़ा हो जाएगा। फिर इसका हमें पेड़ा बनाना है। आँच को बिल्कुल धीमी इस टाइम कर दिया है। दोस्तों हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है, यानी कि पेड़ा। तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा हमने खरा कर दिया था इस बार, तो बहुत जल रहा था, हाथ पूरा जल गया। कुछ चिकने बने हैं, कुछ फटने लगे थे, तो हमने इस तरह से बना के रख दिए हैं। ये देखिए, पर दिखने में भले ही अच्छे ना हो, लेकिन इनका टेस्ट बहुत ही बढ़िया रहता है। हजारों दुकान के चक्कर लगाएंगे ना, तब भी नहीं मिलेगी ऐसी मिठाई। उसके बाद दोस्तों ये हो रहा है करीब दोपहर का टाइम, और माही अपने पापा के साथ गई थी। पूजा के जो भी सामान है सब साथ में लेके आई थी। पहले तो हमने पर्ची बनवा दी थी। माही ने पूरा एक एक करके सारा सामान लिख लिया था। तो और जो चीज़ें भूल रही थी वो फिर फ़ोन में बता दिया था। कभी कभी होता है जब लिस्ट बनाने लगते हैं तो फिर दिमाग से निकल जाता है। माही साथ में जाती है तो श्रृंगार के सारे सामान ले लेती है, क्योंकि हस्बैंड जी नहीं ले पाती, उनको ये सब नहीं आइडिया है। तो माही ले लेती है। और पूजा के लिए सारी चीज़ें आ गई, साड़ियाँ भी आ गई हैं, रेडीमेड ब्लाउज है।
दिन के 2 बज गए हैं और जो भी बनाना है वो अभी से हमने शुरुआत कर दी है। क्योंकि करवा चौथ एक ऐसा त्यौहार है ना दोस्तों, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। सुबह थोड़ी सी कमी खलती है चाय की, उसके बाद बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कब सवेरा होता है और कब रात हो जाती है। यानी कि पूजा का टाइम इतना जल्दी आ जाता है ना, समझ में नहीं आता है कौन सी चीज़ें कितनी जल्दी की जाए। एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम। मतलब मुझे लगता है ये निर्जला व्रत में ये ऐसा व्रत है एक, जिसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं पता चलता है कि कब शाम हो गई है। तो एक के बाद एक काम लगा ही रहता है। तो आज जो है वो बनेगा, चना काला वाला है उसको भिगो दिया था और मटर भिगो दी थी दाल वाली। तो मटर और चने और आलू का छोला बनेगा, वो भी बगैर लहसुन प्याज की। तो बस आलू रख दिया था कुकर में बॉईल होने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए समय से। अब एक घर में जब एक लोग रहते हैं ना, तो फिर सारी चीज़ें खुद को मैनेज करनी होती है, तो टाइम से सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। तो सब्जी में तड़का लगा दिया है, जीरा राई साबुत वाले गरम मसाले, पीसे गरम मसाले भी ले लिए हैं, ऑरेस्ट मसाले ले लिए हैं। तो चने पहले भिगो दिया था चने को, फिर उसके बाद कुकर में आलू के साथ रख दिया था, बॉयल हो जाता है। फिर इससे ना बहुत अच्छी तरह से चने सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर सब्जी भी अच्छी लगती है खाने में। उसके बाद यहाँ पे डाल रहे कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, और ये टमाटर नहीं था तो फिर हमने चाट मसाला डाल दिया है, थोड़ा चटपटा बन जाए। सब्जी रख दिया, एक साइड बन रही है, छोला समझ लीजिए एक साइड बन रहा है, दूसरी साइड कढ़ाई चढ़ा दी है दूसरी वाली, और इसमें डाल रहे हैं देसी घी। तो बनेगी इसमें सूजी का हलवा बनेगा। तो एक साइड इसको बनाएंगे और एक साइड सब्जी को रख दिया, ताकि सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से हो जाए। टाइम बहुत कम है और चीज़ें फिर ज़्यादा करनी होती है, तैयारियाँ खुद को बहुत सारी करनी होती है, फिर टाइम लगी जाए। और ये वाली पूजा में ना दोस्तों, जब घर के सारे फैमिली मेम्बर रहते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है पूजा करने में। यानी घर में देवरानियाँ हो, जेठानियाँ हो, सासू जी हो, या फिर कोई भी हो। तो हमारे ससुराल में क्या है, इस व्रत को हम ही रख रहे हैं, कोई भी अभी इस व्रत को नहीं रख रहा है। यानी कि हमारे घर में सबसे पहले हमने ही शुरुआत की करवा चौथ व्रत की। अब हमारे पास सभी लोग शुरुआत कर देंगे, जैसे देवरानियाँ हो गई, छोटी आएंगी, फिर वो लोग व्रत रखेंगी। तो इस तरह करके तो यहाँ पे अभी पूड़ियाँ निकाल रहे हैं, सिंपल वाली पूड़ियाँ, सिर्फ रिफाइंड का मोइन दे दिया है, उसके बाद नमक भी नहीं डाला है, अजवाइन भी नहीं डाला है, क्योंकि इसको प्रसाद में भी रखना है। तो इसलिए सिंपल सी ही पूड़ियाँ बनती है प्रसाद के लिए। जब भोग के लिए बनता है ना भोजन, तो वो सिंपल इसी तरह से ही बनता है हमेशा हमारे घरों में। आप लोग कैसे बनाए हो ये बताइएगा। वैसे तो कुछ लोगों के यहाँ 12 प्रकार के भोजन आज के दिन बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें घर में बनाई जाती हैं, तो अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया है। पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई हूँ, सिर्फ मीठा बना पाई हूँ। उसके बाद ये देखिए पैरों में आलता लगाना है, यानी कि महावर लगाना है। तो छत पे आ गए हैं लेकर। तो दोस्तों देखिए अभी हम तैयार हो चुके हैं, शाम के 5:30 बज गए हैं, 6 बजे का टाइम हो रहा है, करीब 5:40 हो गए हैं। तो 6 बजे से हम पूजा शुरू कर देंगे, क्योंकि 7:15 बजे तक ही पूजा का मुहूर्त है। तो अच्छे से तैयार हो चुके हैं। गले में ये वाला जो लॉकेट पहना है ना, ये बहुत दिनों से मैं लेने के लिए सोच रही थी, मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया है, मेरी मौसी की लड़की ने। तो अब जा रही है, गले में थोड़ा सा कुछ पहन लेते कि नहीं पहनते, ऐसे ही अच्छा लग रहा है, सोच रहे पहने कि ना पहने। माही तुम बताओ। ना पहनो, गर्मी बहुत। हाँ गर्मी लग रही, नए कपड़े में गर्मी बहुत लगती है। तो ये रेड वाली साड़ी हमने पहनी है, रेड कलर की। आज ये साड़ी लेके आए हैं हस्बैंड जी, और माही बिटिया गई थी। बिल्कुल सिंपल सी, जैसे मैं पहनती हूँ डेली वेयर में यूज कर सकूँ, तो वैसे ही साड़ी लेके आए। ब्लाउज इसका रेडीमेड है, तो मैंने खुद से फिटिंग की है इसको। और इस बार शाम की पूजा ना दोस्तों हम छत पे ही कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस बार भद्रा लग रहा है तो दिन में ही पूजा करना चाहिए, क्योंकि पूजा करने का कोई
शुभ मुहूर्त नहीं है। तो हमने तो बहुत सारे लोगों से पूछा, बहुत सारी ऐसी वीडियो है देखा जिनकी वीडियो में हमेशा से, जिनकी वीडियो देख के ही मैंने करवा चौथ का व्रत उठाया, और वो हमारे प्रयागराज से ही बिलोंग करते हैं। तो मैं उन्हीं की वीडियो हमेशा पूजा पाठ के लिए देखती हूँ। बहुत ही रियल बातें वो बताती हैं। कुछ लोगों से पूछा, पंडित जी से पूछा, तो मुझे यही जानकारी मिली कि कोई अदरा भद्रा कुछ नहीं है, कहीं और जगह पे शायद हो सकता है, पर यहाँ कुछ नहीं है। तो 7 बजे के बाद पूजा का मुहूर्त ख़त्म हो जाएगा, यानी 5-10 मिनट के बाद। तो ये देखिए यहाँ पे वैसे तो सफाई दिन में हो गई थी, झाड़ू लगा लिया था और पानी भी मारा था। तो अभी क्या है कि पूजा के लिए पानी स्नान करवाना यानी जगह को तो ज़रूरी है। तो इसलिए छत पे था, घर में होता तो सिर्फ छींटे मारते, अंदर रूम में होता तो छत पे था, तो इसीलिए हमने पूरा पानी डाल दिया है। और यहाँ पे चौकी वगैरह लगा दिया है, आसन अपने लिए लगा लिया है और यहाँ चौकी लगा। तो पूजा शुरू करने से पहले यहाँ पे अच्छी तरह से चौकी लगानी पड़ती है। जितने भी पूजा के सामान थे सब हम ऊपर ले आ लिए हैं और बच्चों को भी यहीं पे बिठा दिया है, क्योंकि एक बार जब पूजा आरंभ होती है ना, फिर बीच में उठना नहीं चाहिए। मतलब उठना तो चाहिए पर जगह नहीं छोड़ना चाहिए, फिर हम नीचे नहीं जा सकते। इसलिए बच्चों को अपने पास बिठा लिया है, ताकि जो चीज़ें भूल गए हैं उसको हम बच्चों से मंगवाते रहेंगे। पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले दीपक जलाते हैं माता रानी के सामने। करवा माता की छवि यहाँ पे रख ली है, और ये वाली छवि हमारी ऐसी है फोटो ना कि इसमें भोलेनाथ जी की फोटो है, उनका पूरा परिवार है इसमें, इसलिए अलग से और कोई फोटो नहीं रखी है, यहीं पे रखी है। तो इसमें बहुत सारे देवी देवता बने हुए हैं। तो सबसे पहले हमने कलश स्थापना की है। कलश स्थापना करने के बाद सबसे पहले हमेशा हम कोई भी पूजा करते हैं, पहले धरती माँ को पूजा करते हैं, उनको हल्दी, कुमकुम और रोली का देते हैं, वस्त्र देते हैं। तो सबसे पहले धरती माता की पूजा करते हैं, फिर उसके बाद करवा माँ और भोलेनाथ जी का आवाहन करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं कि वो हमारी पूजा में शामिल हो, उनकी दया पड़े, उनकी दृष्टि पड़े हमारे ऊपर, हाँ, तो स्वीकार करें हमारी पूजा। तो हम उनसे ये निवेदन करते हैं हाथ जोड़ करके कि स्वीकार करें हमारी पूजा। दोस्तों, इस व्रत की क्या मान्यताएं हैं, क्या कथा है, क्या कहानी है, थोड़ी सी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ज़्यादा तो नहीं है, बस थोड़ी सी जानकारी दूंगी जो जितना मुझे पता है। एक बार की बात है, द्रौपदी जी कष्टों से एकदम घिरी हुई थी। उन्होंने उस समय कृष्ण जी का आवाहन किया था। कृष्ण जी प्रकट हुए थे, तो द्रौपदी ने उनसे अपने दुखों का निवारण के लिए पूछा था कि हे प्रभु, मेरा ये दुख कैसे दूर होगा। तब कृष्ण जी मुस्काए और उन्होंने बोला कि यही प्रश्न एक बार शिव जी से माता पार्वती ने पूछा था। तभी शिव जी ने उनको करवा चौथ के बारे में बताया था। तभी से दोस्तों ये जो व्रत की मान्यता है वो पूरे दुनिया भर में धरती लोक पर फैली। और ये व्रत पति की लंबी उम्र यानी पति की दीर्घ आयु के लिए, पति पत्नी के बीच में प्यार बना रहे, परिवार सकुशल रहे, खुशियाँ बनी रहे, हमेशा तरक्की करते रहें, इस कथा की यही मान्यताएं हैं, इस व्रत की यही मान्यताएं हैं। इस दिन हर सुहागन अपने पति के लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती हैं। और इस व्रत को निर्जला रखा जाता है सुबह से पूरा, जब तक हम चंद्र के दर्शन नहीं कर लेते हैं, उनको अर्घ नहीं दे देते हैं, तब तक ना ही खाना खाया जाता है और ना ही पानी पिया जाता है। यूँ तो बहुत सारे रील देख करके लोगों ने इस व्रत को रखना शुरू किया है, लेकिन दोस्तों इस व्रत का मतलब ये नहीं छन्नी में चांद को देख लिया और पति को देख लिया। पूरे विधि विधान से इस पूजा को किया जाता है। छन्नी में देखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, चंद्र जी को अर्घ देना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों बातों बातों में हमारी पूजा भी संपन्न हो गई है।
इधर आरती भी हो रही है। जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश और पाँचों। देवा, माता जगी बाबू। पार्वती पिता महादेवा। लाल चढ़े फूल वहाँ पाँचों। चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी, माथे सिंदूर सोए। चतुरानन पंचानन राजे हर्षानंद गरुड़ासन विश्ववाहन साजे। जय शिव ओमकारा ओम जय शिव ओमकार। दोस्तों जब चांद उगता है ना उस समय हम उसमें गणेश जी की छवि देखते हैं और उसको चौथ की पूजा बोलते हैं। जो मिट्टी का करवा होता है उसको करवा बोलते हैं टोटी वाला, और चौथ की पूजा, तो इसको मिला के करवा चौथ इसका नाम रखा गया। इस तरह की इसकी मान्यताएं हैं और बच्चों को भी आशीर्वाद भगवान। आजा रे आजा चंदा की लाख दुआएं पाएगा, चांदनी रात में हर सजनी अपने सजना को देखेगी। नाना चंदा तू नहीं आना, तू जो आया तो सनम शर्मा के कहीं चल जाए ना। तो दोस्तों अभी पूजा हो चुकी है, छत पे बैठे हैं और चंद्रोदय होने का वेट कर रहे हैं। 7:30 बजे नहीं 7:35 का टाइम हो चुका है। अभी भी चंद्र नारायण नहीं आए हैं, तो उनकी हम प्रार्थना करें जल्दी से आप आ जाइए, प्यास लग रही है। हमारे प्रयागराज में करीब 8:15 बजे ही चांद उगा है। वैसे तो टाइम रखा गया था 7:55 या कुछ ऐसे करके बताया गया था, तो इधर 8:15 बजे ही चांद उगा है। तो अब जाके जान में जान आई है और इनकी पूजा करेंगे। सबसे पहले इनको अर्घ देंगे। जब शुरू में मैंने ये पूजा रखी थी ना दोस्तों, सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी कर दी थी, क्योंकि उस टाइम कोई इस व्रत को नहीं रख रहा था मेरे ससुराल में, और ना ही कोई रिलेटिव में था कि वो मुझे बताए सिखाए। तो मैंने तो ये पूजा बस लोगों से पूछ के शुरू किया था, क्योंकि मेरा व्रत और पूजा पाठ में मैं बहुत ज़्यादा आस्था रखती हूँ भगवान के ऊपर, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है व्रत पूजा पाठ, ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। तो इधर चांद उग आए हैं और इनको हमने अर्घ भी दे दिया है। जो हम करवा रखते हैं दोस्तों पूजा में, एक पीतल का हमारा करवा है और एक मिट्टी का। आप चाहो तो दोनों ले सकते हो मिट्टी का। तो मिट्टी वाला जो हमारा, यानी कि एक करवे में जल भरना है, तो गंगा जल घर में था और शुद्ध जल मिला के हमने उसको अर्घ देने के लिए रख लिया और पूजा में उसको शामिल करते हैं। फिर क्या होता है, बाद में उसी जल को उठा के हम अर्घ देते हैं। तो इधर हम अर्घ दे रहे हैं और अर्घ देने के बाद इनको पहले माला भी पहना दिया है। तो क्या किया है ना कि जब अर्घ हम दे देते हैं और छन्नी वाला जो काम है वो हस्बैंड जी को अब इनको देखेंगे और टीका करेंगे। फूल माला, फूल बोल रहे हैं, ऐसे अक्षत वगैरह लेते हैं तो ऊपर डालते हैं। वैसे तो ये पूजा पतिदेव को बैठा के बहुत बढ़िया से की जाती है, पर कोई सुन ही नहीं रहा था। नीचे से बोल रहे चेयर ले आओ, कोई बच्चा नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि ये जो वाला सीन होता है ना, बड़ा रोमांटिक सीन होता है और सबको बहुत ही पसंद आते हैं। मैंने जैसे पहले की भी बताया कि इस पूजा में छन्नी ज़रूरी नहीं है, पर हाँ चंद्र जी को अर्घ देना बहुत ही आवश्यक है। जब आप व्रत रखोगे ना और करवा चौथ की कहानियाँ जब आप पढ़ोगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब तक खुद से ना करो तो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं।
इधर हमने हमारा व्रत भी तोड़ दिया है और अब नीचे चलेंगे पूरे परिवार के साथ बैठकर भोजन करते हैं। आप सभी को मिलेंगे अपने कल के एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।